दोस्तों, सात निश्चय योजना के रणनीतिकार के साथ अब पंचायत के प्रतिनिधि कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी में तब्दील हो जाएगी। वैसे तो जन सुराज बिहार में एक अभियान के रूप में कार्य कर रही है। इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण जिला के भितेरवा आश्रम से पद यात्रा शुरू किए थे और 2 वर्षों तक लगातार पैदल चलकर बिहार की समस्याओं से अवगत होने के बाद बिहार को बदलने का संकल्प ले चुके हैं। प्रत्येक जिला में अधिवेशन कार्यक्रम के दौरान मतदान कराया गया, जिसमें एक सवाल पूछा गया कि क्या जन सुराज पार्टी बननी चाहिए या नहीं। वोटिंग के दौरान लगभग 80% लोगों का जवाब आया, हाँ, जन सुराज पार्टी बननी चाहिए। लोगों का समर्थन मिला तो प्रशांत किशोर ने भी पार्टी बनाने का निर्णय ले लिया और 2 अक्टूबर 2022 को पार्टी बनेगी, यह आगाज भी कर दिया गया। बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन और लगभग दोनों दलों में प्रशांत किशोर रणनीतिकार की भूमिका निभा चुके हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास के लिए जो रणनीति बनाई, आखिर वह रणनीति कारीगर साबित क्यों नहीं हो पाई। प्रशांत किशोर अपने भाषण में यह बोल चुके हैं कि 7 निश्चय योजना की रणनीति उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना, गली नली योजना या स्वच्छता अभियान की स्थिति आप सभी के सामने है। और अब प्रशांत किशोर खुद पार्टी बनाकर बिहार को 2 वर्षों में युवाओं को रोजगार, किसानों की बदहाली होगी खत्म, महिलाओं को सस्ता ऋण, वृद्धाओं को 2000 रुपया पेंशन और बेहतर शिक्षा दिलाने का वादा कर रहे हैं। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति में कूद पड़े प्रशांत किशोर इंडिया और एनडीए गठबंधन पर कितना भारी पड़ेंगे, यह बिहार विधानसभा चुनाव में देखने वाला है। पार्टी निर्माण से पहले जन सुराज के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र की तैयारियों में लगे हैं। पार्टी निर्माण से पहले प्रशांत किशोर ने जहां जहां पद यात्रा किया, वहां से ज्यादा लोगों की आने की उम्मीद है। जन सुराज से वैसे लोग जुड़ रहे हैं जो पैसों के अभाव में चुनाव से संन्यास ले चुके थे। वो ये मान चुके थे कि बिना पैसा का चुनाव लड़ना संभव नहीं है। वैसे लोगों को प्रशांत किशोर ने भरोसा दिलाया है कि जन सुराज ही एक ऐसा दल है जहां सही लोग, सही सोच वाले व्यक्ति सामूहिक प्रयास से चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा दल नहीं है जहां बिना पैसों का चुनाव लड़ा जा सकता है। फिलहाल जन सुराज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं और जन सुराज के आने से पंचायत कितना डेवलप हो सकता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मैं 1990 से राजनीति में हूँ और 1995 से सक्रिय राजनीति में जो लालू यादव की जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी, मैं उस समय से राष्ट्रीय जनता दल में काम करता था। उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बनी, उनके साथ मैंने बहुत वर्षों काम किया। राजद और कांग्रेस के लोगों को भी वोट दिलाने का मौका मिला। अपने भी 2-2 बार मैंने पंखा छाप से चुनाव लड़ा। और हम लोग राजनीति कोई भी व्यक्ति करता है अपने समाज की भलाई के लिए और साथ ही साथ समाज की भलाई के साथ साथ भी अपनी भी व्यक्तिगत भलाई के लिए लोग राजनीति करता है। 2020 में जब मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, उस समय आप सभी लोग देख रहे थे कि भाजपा के जो उम्मीदवार जो नारायण शाह जी चुनाव उस समय जीते थे, उनके विरोध में पूरे नौतन विधानसभा का कोई पंचायत नहीं था जिस पंचायत से उनको दुष्कार करके भगाया नहीं जा रहा था। जब चुनाव का दिन आया, 2-3 दिन पहले परिस्थितियां बदल गई। गाली देने वाले लोग भी, जो पैसा मिल गया, दारू मिल गया, शराब मिल गया,
साड़ी बांट दिया गया, वैसे लोगों को भी लोगों ने वोट दे दिया। उस समय से मुझे लगा कि अब पैसा वाले लोग ही चुनाव लड़ सकेंगे। जिनके पास पैसा होगा, जो शराब बांट सकते हैं, जो दारू बांट सकते हैं, वैसे लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। चाहे वो कितना ही कुकर्मी क्यों न हो, कितना ही जनता का शोषण क्यों न किया हो, कितना ही विकास का काम नहीं किया हो, दरवाजे पर जाने पर लोगों को दुत्कारा भी हो, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले अगर पैसा बांट देता है तो वोट उसको लोग दे देते हैं। मैंने उसी समय निर्णय कर लिया कि अब चुनाव हम लोगों जैसे लोगों का नहीं है। हम लोगों के जैसे लोगों को अब चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है कि हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं, बहुत बड़ा जमींदार नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है, बहुत बड़ा हम लोग ठेकेदार नहीं है कि हम लोग दारू शराब बांटने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हमने निर्णय ले लिया कि कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टी अभी आज सत्ता में है, चाहे वे भाजपा के लोग हों, चाहे राजद के लोग हों या जनता दल यू के लोग हों, जो लोग भी आज विधायक एमपी बने हुए हैं, निश्चित रूप से कोई किसी न किसी हिसाब से वे भ्रष्टाचारी लोग हैं। जनता भी हम लोग के बिहार के लोग भी हम मजबूर है। वोट कहाँ आप देंगे? जनता हक यहाँ के मजबूर है कि वोट की तो राजद को देंगे, नहीं तो भाजपा गठबंधन को देंगे। एक तरफ कांग्रेस राजद का गठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा जदयू का गठबंधन है। और विगत 10 वर्षों से यह परंपरा बनी हुई है कि आप वोट किसी को दीजिएगा, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बनेगी। चाहे आप वोट जहां देना हो दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। जरूरत उनको पड़ता है तो भाजपा से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और भाजपा वाले लोग थोड़ा इधर उधर किया तो राजद से गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनता के पास भी विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में जो लोग भ्रष्ट लोग आपके बीच आते हैं, उन्हीं को वोट देना हम लोगों की मजबूरी बन जाती है। और वैसे जो बिहार की परिस्थिति बनी हुई है, कुछ लोग के परिवार ही विधायक एमपी बनते हैं। जो लोग आज के बीच में ईमानदार लोग आपके बीच में समाज की हित की बात करते हैं, आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, वे पैसा के कमी के चलते हुए पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय कर लिया था कि मैं अब राजनीति से अलग हो जाऊंगा और मैं राजनीति नहीं करूंगा। उसी परिस्थिति में 2024 के फरवरी में माननीय प्रशांत जी के द्वारा पटना से एक टीम मेरे यहाँ भेजी गई, जिसमें एक एके द्विवेदी जी थे और एक मोतिहारी के मेरे पुराने साथी जयमंगल कुशवाहा जी थे। उनके साथ 2-3 लोग और आए थे, और वे लोग हमको काफी प्रयास किए कि आप जन सुराज से जुड़िए। मैंने कहा कि मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं अब राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास अब वह परिस्थिति नहीं है कि शराब बांटने वाले और दारू पैसा बांटने वाले से मैं लड़ाई लड़ सकूं। उन लोगों ने कहा कि प्रशांत जी के बारे में आप पता कर लीजिए। प्रशांत जी ने बिहार में जो मुहिम शुरू किए हैं, जिस समय वे मेरे यहाँ आए थे उस समय लगभग 1-1.25 साल बीता था प्रशांत जी का बिटियारवा से पैदल चलने का प्रयास। और नौतन में भी प्रशांत किशोर जी आए थे, लेकिन मेरी ललक उस राजनीति में नहीं थी, इसलिए मैं उनसे यहाँ मिलने भी नहीं गया था। लेकिन वो लोग काफी हमसे बातचीत किए, बहुत 2 घंटा हमसे बातचीत हुई, और उन लोगों ने कहा कि एक बार और आप प्रयास कीजिए, एक बार और लोगों के बीच आप जाइए।
प्रशांत जी के साथ जुड़िए, संघर्ष कीजिए। मैंने फिर मन बनाया और मुझे प्रशांत जी के द्वारा बुलाया गया। हमने जाकर के बातचीत हुई और प्रशांत जी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं भ्रष्टाचारी लोगों को बिहार में कहीं टिकट नहीं देने जा रहा हूं। जो लोग ईमानदार होंगे, जो लोग समाज के बीच में काम करने वाले लोग होंगे, उन्हीं में से लोगों को मैं चुनाव लड़ाऊंगा। उनके पास पैसा हो या नहीं हो, वैसे लोगों को मैं समाज में ला करके एक देश में इतिहास खड़ा करना चाहता हूं कि बिहार में जो दो दल ही शासन कर रहे हैं और तमाम भ्रष्टाचारी लोग हम लोगों के ऊपर जो शासन कर रहे हैं, वैसे लोगों से निजात देने के लिए मैंने प्रण लिया है। और उनका इतिहास भी मैंने पता किया। बहुत चीज तो पहले से हम लोगों को जानकारी भी थी, तो बता चुके हैं कि आप सभी जानते भी हैं। चर्चाएं जब होती है तो बातें कहीं छूटती नहीं है। प्रशांत जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि 10-10 स्टेट में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 2014 में नारा दिए थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का जो नारा वे दिए थे, वे प्रशांत जी का देन था। और प्रशांत जी ने ही आपके देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम किए थे। लेकिन आज वही पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं बिहार का हूं और हम लोगों ने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आज बिहार उसी जगह है जिस जगह पर आज से 75 वर्ष पहले था। आज वही बिहार 75 वर्ष वाला ही बिहार है। बिहार के लोग और 90% लोग गरीब हैं, जिन लोगों को अपने रोजी रोजगार के अभाव में दूसरे स्टेट में जाकर के काम करना पड़ता है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से, अभी तो वो सुपौल में पैदल चल रहे हैं, हम लोग पीछे यह सभा भी कर रहे हैं, लेकिन वे आज भी पूरे देश में एक पहला व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी कि जो पूरे बिहार का पैदल चलने का जो निर्णय लिए हैं और उन्होंने यह साबित कर दिया। सिर्फ निर्णय ही नहीं लिया, 2 बरस से अधिक, 2 अक्टूबर को 2 बरस पूरा होने जा रहा है। 2 बरस तक वे वो पैदल चल करके बिहार के लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि मैं पैदल चल करके, और गरीबों के बीच में जाते हैं। बहुत लोग सिर्फ सर्वे करा लेते हैं, वे खुद सर्वे कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को चाहिए क्या, बिहार के लोगों की आवश्यकता क्या है। और उन्होंने इस सर्वे पर पहुंच चुके हैं कि बिहार में 90% लोग जो गरीब हैं और दूसरे स्टेट में जाकर के अपमानित हो रहे हैं, इसके लिए उन्होंने यह निर्णय ले चुके हैं कि मैं तभी सफल माना जाऊंगा कि बिहार के बच्चे, बिहार के नौजुवक दूसरे स्टेट में काम करने जब नहीं जाएंगे, तब प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम सफल हो जाएंगे।